वेलकम बैक टू ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज का पेपर आप देख पा रहे होंगे, जो हमने क्वेश्चन बताया था फार्मा के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसमें से जरूर आया हुआ है। देखेंगे जैसे एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग हो गई, यहाँ से देखेंगे ये क्वेश्चन पूछ लिया है। इसके बाद फिर उसमें जो है एसी इनहिबिटर का पूछ लिया, कंट्राइंडिकेशन यूज, एडवर्स इफेक्ट, एडीआर पूछ लिया है। इसके बाद जो क्वेश्चन सेकंड आया हुआ है वो क्वेश्चन है एंटीएमेटिक्स। ये भी क्वेश्चन हमने बताया हुआ था, ये भी देखिए आया हुआ है। इसके बाद बीटा ब्लॉकर्स देखिए आया हुआ है। इसके बाद डायूरेटिक्स, ये भी क्वेश्चन हमने बता कर क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन आने हैं। अगर क्वेश्चन फार्मा में आ रहा है क्लासिफिकेशन, अगर आपके वही 12-13 क्लासिफिकेशन जो इंपॉर्टेंट है, अगर वही आपके रट्टा है, आपको क्वेश्चन याद है, क्लासिफिकेशन याद है, तो क्वेश्चन जो है आराम से आप कर ले जाएंगे। क्वेश्चन घुमा फिरा के उसी से ही पूछना है। एंटी हाइपरटेंसिव इन्होंने पहले भी बीएससी नर्सिंग में पूछ रखा है, 2021 बैच में वही पूछ लिया है। तो सारे क्वेश्चन जो है वो रिपीटेड है, और अगर रिपीट नहीं करेंगे, जो 12-13 क्लासिफिकेशन है उसमें से ही क्वेश्चन आने वाले हैं, क्वेश्चन इधर उधर से नहीं आने वाले हैं। नेम एनी टू थ्रोम्बोलिटिक एजेंट्स पूछ लिया है, बायोअवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग पूछ लिया है, तो बायोअवेलेबिलिटी क्या होती है, सारी चीज़ें सबको पता होती है। लिस्ट एनी टू ड्रग्स यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ पेप्टिक अल्सर, देखिए पेप्टिक अल्सर बोला था हमने, पेप्टिक अल्सर से क्वेश्चन आएगा, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आया हुआ है। डायरेटिक से बोला था क्वेश्चन आएगा, डायरेटिक से क्वेश्चन आया हुआ है। यहाँ पे आप देखेंगे एंटी हाइपरटेंसिव से बोला था, तो जितने क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए थे सेम डिक्टो क्वेश्चंस आए हुए हैं। किसी भी यूनिवर्सिटी एग्जाम्स का देने का दो मेथड होता है, चाहे आप पूरा सिलेबस पढ़ के जाइए, चाहे आप पीवाईक्यू लगा के जाइए। अगर आप पीवाईक्यू लगा के जा रहे हैं, फिर भी क्वेश्चंस आपको वहीं से मिलेंगे। आप सिलेबस पढ़ के जा रहे हैं, फिर भी क्वेश्चंस आपको यहीं मिलेंगे। तो यही सबसे बेस्ट मेथड होता है। अगर कोई यूनिवर्सिटी एग्जाम्स आप देने जा रहे हैं, तो पीवाईक्यू ही लगा के जाएं, यही बेहतर होता है, यही हमारा एक्सपीरियंस रहा हुआ है। पैथोलॉजी आप देखेंगे, पैथोलॉजी भी वहीं से फंसा हुआ है, जो हमने एक 45 क्वेश्चन या 35 क्वेश्चन पैथोलॉजी का इंपॉर्टेंट डिस्कस किया हुआ था। इसके बाद जेनेटिक्स का जो लगभग 20 से 25 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट डिस्कस किया हुआ था टॉपिक्स, वहीं से टॉपिक से क्वेश्चन फंसा हुआ है। जो हमने पेज वो खुद रिटर्न में डिस्कस किया हुआ था, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे साबित हुआ। यहाँ पे आप देखेंगे ट्यूबरकुलोसिस पूछ लिया हुआ है, एनीमिया पूछा हुआ है, इसके बाद जॉन्डिस पूछा हुआ। सिंपल क्वेश्चन है, आराम से सभी स्टूडेंट किए होंगे। जो है लीवर सिरोसिस देख लिया, पूछा हुआ है। एपोप्टोसिस पूछा हुआ, हमने बताया था एपोप्टोसिस हो गया, गैंग्रीन हो गया, ये सारी चीज़ें, सेल इंजरी हो गई, इन्फ्लामेशन, यहाँ से क्वेश्चन इनको रखना ही रखना है। इसके बाद मेंशन टू काज ऑफ प्लूरल इफ्यूजन यहाँ पे पूछा हुआ है। इसके बाद देखेंगे एमसीक्यू ये है। इसके बाद जो जेनेटिक्स है, वो भी जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किया हुआ, वहीं से क्वेश्चन आए हुए हैं जेनेटिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो हमने 20 या 18 क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किया हुआ था पॉइंट वाइज लिख के, वहाँ से क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पेज है। यहाँ पे देखेंगे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पूछा हुआ है, एचजीपी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है काफ़ी सिंपल था। एनसीईआरटी में पढ़े ही होंगे बहुत स्टूडेंट, जो है आराम से अच्छे से कर ले गए होंगे। म्यूटेशन देखिए पूछा हुआ था, ये भी हमने डिस्कस किया हुआ था। इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे नेम इन टू सिंगल जीन डिसऑर्डर, तो जीन डिसऑर्डर शायद उसमें नहीं होगा जो है, लेकिन प्रयास आप देखेंगे कहीं ना कहीं मिलेगा ही इसको जो है। तो प्रीवियस ईयर से ही क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो सिंगल जीन डिसऑर्डर, ये सारी चीज़ें आप जो है आराम से लिख ले गए होंगे। क्वेश्चन भी देखेंगे बहुत सिंपल पूछा हुआ। डाउन सिंड्रोम का जो होता है, डाउन सिंड्रोम ट्राइसोमी या 21 क्रोमोसोम होता है, आराम से सिंपल क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट सभी ये कर लिए होंगे, कोई डिफिकल्ट जो है नहीं है। तो आशा करते हैं वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही होगी, हमारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाली, जो हमने इंपॉर्टेंट आपको व्हाट्सएप चैनल में बताया था। व्हाट्सएप चैनल पर हमने बताया था कि क्वेश्चंस वहां से आने वाले हैं, आपको उसको भी दिखा। ये व्हाट्सएप चैनल पर हमने बनाया था। अल्फा एंड बीटा ब्लॉकर्स इंपॉर्टेंट है, बीटा ब्लॉकर्स देख लिए, पूछ लिया। डायरेटिक्स बोला था इंपॉर्टेंट है, डायरेटिक्स पूछा है। पेप्टिक अल्सर बोला था, पेप्टिक अल्सर देखिए पूछा हुआ है। इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे जो है वो पूछा हुआ है एंटी हाइपरटेंसिव, तो एंटी हाइपरटेंसिव बताया था, तो एंटी हाइपरटेंसिव देखेंगे यहाँ पे जो है क्वेश्चंस आपको रखा हुआ मिला है। तो टोटल जो यहाँ पे आप देखेंगे 3-4 क्वेश्चन यहीं से आपको जो है मिल जाते हैं, 4 से 5 क्वेश्चन। क्वेश्चन आपको जो है 12-13 क्लासिफिकेशन फार्मा में इंपॉर्टेंट है, उसमें से रखने ही रखने, उससे बाहर से ना नर्सिंग में, ना जितने मेडिकल के एग्जाम हो गए उसमें भी आपको जो है लगभग 60% क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। जय हिंद।